एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें वांगसेंग को रात में चलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ वांगसेंग एक तितली को उड़ते हुए देखता है और वो तितली एक लड़की के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर ये लड़की कहती है, एक बार एक तितली किसके सपने में आई और सो गई। वहाँ वांगसेंग उस लड़की पर एम करके पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर ये लड़की कहती है कि किसी ने तुम्हारे सपना देखा था। इतना कहकर वो लड़की वांगसेंग को वापस भेज देती है। फिर अगले ही सीन में हमें वांगसेंग को सुबह उठते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगसेंग हैरान होकर कहता है कि मैं वापिस कैसे आ गया और यहाँ वहाँ देखने लग जाता है। फिर उसके कमरे की डोरबेल बजती है, जहाँ पर वांगसेंग घबरा कर अपनी गन को लेने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उसके पास कोई गन है ही नहीं। फिर वो एक तार को उठाकर डोर के पीछे छुप जाता है। वहाँ जैसे ही गुआओ अंदर आती है तो वांगसेंग उसके गले को तार से पकड़ लेता है। वहाँ गुआओ उसे छोड़ने के लिए कहती है। वहाँ वांगसेंग गुआओ को देखकर उसे छोड़ देता है। वहाँ गुआओ वांगसेंग से कहती है कि ये आप क्या कर रहे थे, जिस पर वांगसेंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम हो, पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जहाँ पर गुआओ कहती है कि डायरेक्टर ने मुझे आपको मीटिंग के बारे में याद दिलाने के लिए कहा है। ये सुनकर वांगसेंग कहता है कि डायरेक्टर ने, जिस पर गुआओ कहती है हाँ। फिर अगले सीन में हमें गुआओ और वांगसेंग को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ गुआओ कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट होकर आपको मीटिंग के लिए लेट नहीं होना चाहिए। वहाँ रास्ते में चलते हुए ये दूसरा बंदा गुआओ से पूछता है, क्या तुम लेट नहीं हो रही हो, तुम टैक्सी से क्यों नहीं जा रही। जिस पर गुआओ कहती है कि मेरी कंपनी टैक्सी के लिए पैसे नहीं देती। वहाँ ये बंदा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, जिस पर गुआओ कहती है पर मेरी कंपनी यहाँ से नजदीक ही है। फिर वो दोनों बातें करते हुए अपनी कंपनी की ओर जा रहे होते हैं। वहाँ गुआओ कहती है, अगर तुम इंटरनेशनल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनोगे तो मैं तुम्हारी फैक्ट्री होगी। जहाँ पर वांगसेंग गुआओ से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनूंगा। जहाँ पर गुआओ कहती है शादी कर। ये सुनकर वांगसेंग हैरान हो जाता है। वहाँ गुआओ कहती है कि संग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी तुम्हें पसंद करती है और अगर तुम उसके साथ शादी कर लो तो वाइस प्रेसिडेंट बहुत जल्दी बन जाओगे। फिर गुआओ उसे संग फैमिली की कंपनी को दिखाती है। वहाँ हमें संग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की जाते हुए वांगसेंग को देखकर उसे इग्नोर कर देती है। जहाँ पर वांगसेंग उसे देखकर मन में कहता है, क्या वो मुझे नहीं जानती। वहाँ गुआओ उसे कंपनी के अंदर जाने के लिए कहती है। इसके बाद फिर वो दोनों कंपनी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर बहुत से बंदे उनका स्वागत करते हैं। वहाँ वांगसेंग ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार करते हैं, पर जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो इसके अंदर से लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर वांगसेंग बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद दोनों ही लिफ्ट लेकर ऊपर वाले फ्लोर की ओर जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें वांगसेंग को एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ गुआओ कमरे से बाहर निकलकर गुस्से से वांगसेंग से कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे फाइन मिला। वहाँ वांगसेंग ये सुनकर गुआओ से कहता है कि अब हम आगे क्या करें। जहाँ पर गुआओ उसे उसके ऑफिस को दिखाती है और कहती है कि लेडी सोंग का बर्थडे आ रहा है, और इतना कहकर गुआओ वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर वांगसेंग अपने कंप्यूटर पर एक ईमेल को आया हुआ देखता है, जो लेडी सोंगयान ने भेजा होता है, जिसमें सोंगयान ने लिखा होता है कि मैं तुम्हें 30 मिनट के बाद इस जगह पर मिलूंगी। फिर वांगसेंग उस जगह में पहुंचकर उस शॉप के अंदर जाता है, जहां पर पहले से ही सोंगयान बैठी हुई होती है। वहां वांगसेंग भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। वहां सोंगयो एक डिवाइस को टेबल में फेंक कर कहती है कि मुझे बताओ ये क्या है। वहाँ वांगसेंग को इस डिवाइस के बारे में पता होता है, पर वो इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताता। वहाँ सोंगयान कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इसके बारे में सब कुछ बताओगे। जहाँ पर वांगसेंग कहता है कि ये सिर्फ थोड़े से एनिमेशन आइडियाज हैं। वहाँ सोंगयान ये सुनकर कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो। जहाँ पर वांगसेंग कहता है, हाँ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। वहाँ सोंगयान ये सुनकर कहती है कि मेरा बर्थडे नजदीक आ रहा है और तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया है। तुम्हें पता है कि तुम मेरी फैमिली के आंखों के सामने हमेशा बेकार रहे हो, और अब तुम मुझे बताओ कि आगे क्या करोगे। और इतना कहकर वहाँ पर उनका ऑर्डर आ जाता है, जहाँ पर वांगसेंग खाने को देखकर उसे अपनी फ्लैशबैक याद आ जाती है। फिर वांगसेंग खिड़की के बाहर एक अजीब से बंदे को देखता है। वहाँ सोंगयान कह रही होती है कि तुम ठीक रहो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर वांगसेंग खड़ा होकर सोंगयान से कहता है कि मैं जरा सा बाहर जाकर आता हूँ। जहाँ पर सोंगयान उसे 2 मिनट में वापस आने के लिए कहती है। फिर वांगसेंग जैसे ही उस बंदे के पीछे भागता है तो वो बंदा एकदम से ही गायब हो जाता है। जहाँ पर वांगसेंग उसे यहाँ वहाँ देखता है, पर
उसे वो बंदा कहीं नहीं मिलता और फिर अपने मन में कहता है कि शायद मुझसे देखने में गलती हुई है और इतना कहकर वांगसेंग वहाँ से वापस जाने लगता है। फिर अगले सीन में हमें कार के अंदर एक बंदे को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा वांगसेंग को कार से मारने की कोशिश करता है पर वांगसेंग अपने आप को उस कार से बचा लेता है और फिर वो कार एक बंदे को टक्कर मार देती है। वहाँ वांगसेंग उस बंदे के पास जाकर उसे चेक करने लगता है कि वो मरा है या जिंदा है और फिर वहाँ पर एक लड़की आकर एक चुटकी मारती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन की सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगसेंग सो के उठता है और बेड के पास अपनी गन को रखा हुआ देखता है। फिर वहाँ पर उसके कमरे की डोरबेल बजने लग जाती है और वहाँ पर गुआओ सोंगयान के बर्थडे को याद दिलाने के लिए आई होती है। फिर अगले ही सीन में हमें वांगसेंग को उसी जगह पर ही जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ वांगसेंग सोचता है कि उसे शायद वहम हुआ है और उसको देखने के लिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक बोर्ड को तोड़ देता है और फिर गुआओ से पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर गुआओ कहती है हमें अब सोंगयान के बर्थडे पार्टी पर जाना है। फिर हमें बर्थडे वाले सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर वही चुटकी बजाने वाली लड़की वहाँ पियानो बजा रही होती है। फिर हमें दाईहान को दिखाया जाता है जो दो लड़कियों के बीच बैठा हुआ होता है। फिर वहाँ पर सोंगयान आती है और वो कहती है कि दाईहान यहाँ पर क्या कर रहा है। वहाँ उसका बॉडीगार्ड कहता है कि हमने उसको इनवाइट नहीं किया है। वहाँ बॉडीगार्ड गुआओ से कहता है कि मैं उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहूँ, जहाँ पर सोंगयान बॉडीगार्ड को रोक लेती है और कहती है कि रहने दो। फिर सोंगयान स्टेज की तरफ जा रही होती है पर तभी दाईहान उसे रोक कर कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम मुझसे बच के जा रही हो। वहाँ सोंगयान कहती है कि आज मैं यहाँ की होस्ट हूँ तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। इतना कहकर दाईहान उसके साथ बदतमीजी से बात करने लग जाता है, जहाँ पर सोंगयान कहती है कि मेरा अब फिनोंसे है। वहाँ दाईहान ये सुनकर कहता है कि फिनोंसे वो तो एक कचरा है, क्या वो तुम्हें और तुम्हारे एक्समानवू ग्रुप को बचा लेगा। फिर हमें वांगसेंग को दिखाया जाता है जो सेब को दाईहान के ऊपर फेंक कर उसके ऊपर चाकू से निशाना लगाता है। वहाँ दाईहान सोंगयान से कहता है कि ये बेकार सा फिनोंसे तुम्हें और एक्समानवू ग्रुप को बचा पाएगा। फिर वांगसेंग और दाईहान के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें वांगसेंग दाईहान को मार के बेहोश कर देता है। वहाँ सोंगयान वांगसेंग के पास आकर कहती है कि तुमने दाईहान को मारा है तो इसके फैमिली भी पक्का बदला लेगी। वह वांगसेंग सोंगयान से कहता है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। और फिर अगले ही सीन में वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वो दाईहान को बेहोश पड़ा देखकर वांगसेंग को सभी जगह से घेर लेते हैं। फिर वहाँ पर दाई एक्सुआ आता है जो अपने भाई की गलतियों के लिए माफी मांग रहा होता है और वांगसेंग को अपना नाम बताकर सोंगयान को बर्थडे विश करता है। और यहाँ पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।